कुछ ही क्षणों में जिनके दर्शन करने के लिए हजारों हजारों लोग प्रतीक्षारत रहते हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग बहुत समय तक इंतजार करते हैं, आज आपका सौभाग्य है कि ऐसे हमारे बागेश्वर धाम के परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन हो रहा है। सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहें और सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए गाइए। ओम हरे आया रे आया आया, हमारे संत पावना आया। हरे आया रे आया आया, हमारे संत पावना आया। हमारे संत पावना आया, हमारे संत आया। ओ हमारे संत पावना आया, हमारे संत पावना आया। दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके आया हरे आया रे आया आया, हमारे संत पावना। दोनों हाथ खड़े करके तालियों की सेवा करते हुए ओ मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। आया रे आया आया, हमारे संत पावना। बोलिए बागेश्वर बालाजी महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बार भाव से सभी अपने दोनों हाथ खड़े कर लीजिए और तालियों की सेवा करते हुए ओ मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवावदनं वसेमाख्यवीर्यजतराः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवाग्मं तत्तनं बिर्वसेमयि देवहितं ददायुः। शतमेन्दु शरदो वन्ति देवा यत्र न शक्राजरसन्तनूनां पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मदीयारीरिकतायुर्गन्तोः। आदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वेर्देवावदितिः पंचजनां मदितिर्जातमदितिर्जनित्वं। बोल बागेश्वर धाम सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। देखिए अद्भुत मिलन है, दो युवा संतों का इस मां तीर्थ स्थल पर अद्भुत मिलन है। जोरदार तालियां बजाकर आप अभिनंदन और स्वागत करिए। अद्भुत मिलन, अद्भुत मिलन। जब ठाकुर जी की, राम जी की, बालाजी की कृपा होती तब ऐसा सुयोग बनता है, और वो सुयोग बनता है मां तीर्थ स्थल पे। बोले जगन्नाथ धाम की, हनुमान जी महाराज की। आइए, बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये। बड़े राम जी की जब कृपा हुई, छोटे राम जी ने प्रयास किया, हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए, और साक्षात आज बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के रूप में हनुमान जी महाराज के दर्शन हम सभी को हो गए। जोरदार तालियां बजाकर आप इनका अभिनंदन और स्वागत करिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा। बड़े राम जी महाराज सामने की तरफ आपके ठीक दाहिनी ओर विराजमान है,
और आपकी इधर माई और संत दिग्विजय राम जी महाराज विराजमान है, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ प्रांत यानी कि भीलवाड़ा जिले के अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा और उसी की एक शाखा चित्तौड़गढ़ रामद्वारा में आप विराजते हैं। आज जो कुछ भी अद्भुत प्रतिभा है, केवल मात्र इनके जीवन में अगर किसी की कृपा है तो इनके पूज्य परम गुरुदेव रमता राम जी महाराज की पूर्ण कृपा है आप में। मैं बड़े राम जी महाराज से विनम्र प्रार्थना करूंगा, आज इस अवसर पर जब पंडित दिनेश शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम सरकार के विश्व प्रसिद्ध महापुरुष के रूप में आज हमारे इस कथा पांडाल में पधारे हैं, आप साल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। ओम स्वस्ति न मृधश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। देखिए बड़े राम जी का और पंडित दिनेश शास्त्री जी का अद्भुत मिलन इस महातीर्थ स्थल में। पंडित दिनेश शास्त्री जी की बागेश्वर सरकार उनके श्री चरणों में निवेदन करना चाहूंगा, आज जो कुछ भी संत दिग्विजय राम जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है, परम पूज्य गुरुदेव रमता राम जी महाराज की कृपा है आप में, और इनमें थोड़ी थोड़ी समानताएं जो मंच तक और आपके श्री चरणों में रखने का प्रयास करूंगा। हमारे बीच में मुमुक्षु राम जी महाराज, राजा राम जी महाराज से भी मैं आग्रह करूंगा उधर पधार कर पंडित दिनेश शास्त्री जी का स्वागत कर उनसे आशीर्वाद लें, शुभकामनाएं लें। आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर आप अभिनंदन और स्वागत करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका दोनों का जन्म प्रदेश मध्य प्रदेश, आप छोटे राम जी विपरीत परिस्थितियों में 8 वर्ष की अवस्था में दीक्षित हुए हैं और आपने विपरीत परिस्थितियों में दादा गुरु महाराज की कृपा से आज ऐसा मुकाम पाया है जो विश्व में संत संघ के माध्यम से संतों के सम्मान में सर्वोच्च पद है। आप 8 वर्ष की अवस्था में 92 में आपका जन्म हुआ, आपका 94 में 96 में आपका जन्म हुआ, मुश्किल से 3-4 साल का आपका भेद है। आपकी राशि धनु बनती है, आपकी राशि मीन बनती है, लेकिन दोनों राशियों का स्वामी एक है, वो है बृहस्पति। और बृहस्पति इस बात का सूचक है कि धर्म क्षेत्र में, सत्संग के क्षेत्र में ठाकुर जी की जब कृपा होती तो परमात्मा खूब आनंद करता है। संत दिग्विजय राम जी महाराज आपके बीच विराजमान है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली से आपने संस्कृत में शिक्षा प्राप्त की, दर्शन शास्त्र में आप आचार्य हैं और एमए इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। मैं छोटे राम जी महाराज से विनम्र प्रार्थना करूंगा, इस अवसर पर जब हमारे बीच में पंडित दिनेश शास्त्री जी महाराज पधारे हैं तो उनका अभिनंदन स्वागत कर अपनी वाणी के पुष्प उनके श्री चरणों में अर्पण करें। संत दिग्विजय राम जी महाराज। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय, बोलिए बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, बोलिए सन्यासी बाबा की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए, हमारा परम सौभाग्य है, ये ऐतिहासिक क्षण, ये ऐतिहासिक स्मृतियां बनने वाली है, क्योंकि जिनके दर्शन के लिए लाखों लाखों लोग लालायित रहते हैं, प्रतीक्षारत रहते हैं। आप कितने सौभाग्यशाली हो। अरे राम जी को, शबरी को राम जी के द्वार नहीं जाना पड़ा, राम जी शबरी के द्वार आ गए। हमारे यहाँ भी आज शास्त्री जी ने घर बैठे आकर के दर्शन दे दिए, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। वरना मुझे पता है, मैं जब कल गया तो जहाँ आपका निवास है, हजारों लोग दरवाजे पर केवल एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं, एक झलक पाने के लिए, एक दीदार करने के लिए प्रतीक्षारत है। आज परम सौभाग्य है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, कल क्या था आपको पता है? कल क्या था? कल 12 जनवरी थी और 12 जनवरी विवेकानंद जी का जयंती महोत्सव। सारे विश्व ने विवेकानंद जी की जयंती मनाई और मुझे तो सुबह से ये लग रहा है कि आज हमारे मध्य में वर्तमान युग के विवेकानंद का आगमन हुआ है, क्योंकि वो विवेकानंद थे जिन्होंने सारे विश्व में भारतीय सनातन धर्म का डंका बजाया था। और आज हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी विवेकानंद के रूप में भारतीय सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं। सारे विश्व में हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र का परचम आप लहरा रहे हैं।
आज बच्चे बच्चे के मुंह पर बागेश्वर बालाजी का नाम है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे विश्व में एक ऐसा प्रख्यात नाम जो अब नाम के मोहताज नहीं। कुछ पंक्तियां मेरे मन में आज सुबह सुबह जागृत हुई, भगवान मैं अर्ज करूंगा। क्या है बागेश्वर धाम और क्या है वहां की महिमा। बालाजी महाराज के चरणों की रज छूके बागेश्वर जगत में पुण्य धाम हो गया। बालाजी महाराज के चरणों की रज छूके बागेश्वर जगत में पुण्य धाम हो गया। हिंदू राष्ट्र गूंज रहा चहुं दिश, अरे देश व विदेश ख्यात सीताराम हो गया। हिंदू राष्ट्र गूंज रहा चहुं दिश, देश व विदेश ख्यात सीताराम हो गया। क्योंकि महाराज जी जब मिलते ना तो एक बात बोलते हैं, क्या कहते हैं? साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। तो देश व विदेश ख्यात सीताराम हो गया। और बागेश्वर धाम में जो मत्था टेक जिसने भी दी आवाज, जो भी चाहा जो भी मांगा वो ही काम हो गया। और भावना से भर के जो गया एक बार वहाँ, भावना से भर के जो गया एक बार वहाँ, सन्यासी बाबा जी का गुलाम वहाँ हो गया। सन्यासी बाबा जी का गुलाम वो हो गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दीवाना वहाँ हो गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दीवाना वहाँ हो गया। इतना ही कहूँगा, ये ऐसी प्रतिमूर्ति आपके बीच में है, मैं जब भी इनको देखता हूँ हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और सबको आनंदित करते हैं, सबको प्रसन्न रखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आज आपके अंदर वो प्रसन्नता होनी चाहिए। चार पंक्तियाँ, फूल आज खिलकर उदास है, समुद्र को भी पानी की प्यास है। अरे बैठे भक्तों सब मिलकर के मुस्कुरा दो, शास्त्री जी को अच्छी हंसी की तलाश है, अच्छी हंसी की तलाश है। आइए हम बागेश्वर जी, मैं आग्रह करूँगा अब हम बागेश्वर धाम सरकार से हम कुछ श्रवण करें। दो पंक्तियां मैं अर्पण करना चाहूँगा, हिंदू राष्ट्र के नाम से हैं। जिनके मन में सिर्फ श्री बागेश्वर धाम है, जिनके मन में राष्ट्र के हर व्यक्ति के लिए मान और सम्मान है, जिनके मन में हिंदुस्तान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है, ऐसे तेजस्वी मनस्वी पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का हम मेवाड़ राजस्थान वासियों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। और दोनों हाथ करके हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आइए, आपका समय बहुत अमूल्य है, एक एक क्षण बहुत कीमती है, तो हम बिल्कुल भी समय न गवाते हुए आपकी अनपायनी वाणी का हम लाभ लें। ये कर्ण कुहर जिस वाणी को पान करने के लिए तरस रहे हैं, आप सभी एक बार जय जयकार करके और महाराज श्री की वाणी का लाभ लेंगे। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय, बोलिए बागेश्वर धाम की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री सन्यासी बाबा जी की जय, सद्गुरु देव की जय। राम 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 राम। मैं आग्रह करूंगा परम पूज्य शास्त्री जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपनी अनपायनी वाणी से हमें कृतार्थ करें, हम सबको अनुग्रहित करें। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् गोस्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजं लालो देह लाली लसे
वज्रदेह जय 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 कपिसूर। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भगत भैया एक दिन जरूर सेठ बनेगा। हरे हरे श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय हो। नीलांचल निवासी श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय हो। आद्य शक्ति भगवती विमला देवी की जय हो। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। साक्षी गोपाल जी महाराज की जय हो। राम स्नेही संप्रदाय की जय हो। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री रमता राम जी महाराज जी की जय हो। सभी संत जनों की जय हो। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, राजस्थान के पागलों की, अपने अपने गुरु गोविंद की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, जय हो। महाराणा प्रताप जी की, जय हो। श्री सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, जय हो। अपने अपने मताई बाप की, जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा, जगन्नाथ महाप्रभु जी के चरणों का आशीर्वाद, अकारण कृपा का प्रसाद है कि हमको 5 दिन तक भगवान श्री नीलांचल निवासी जगन्नाथ महाप्रभु की छत्र छाया में सौभाग्य मिल रहा। उसके ही मध्य में कल और परसों अकस्मात साधु कृपा के रूप में परम पूज्य अनंत श्री विभूषित हमारे दक्षिण भाग में विराजमान पूज्य श्री रमता राम जी पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हमको जो है प्राप्त हुआ। जगन्नाथ जी की इस पावनपुरी में हमें साक्षात रूप से यही लगा कि जब परमात्मा नहीं आ पाते हैं तो वो दर्शन देने के लिए अपने महात्मा को भेज देते हैं। बहुत ज़्यादा बिजी कॉल हो गए तो मंत्री मिनिस्टर क्या करते हैं, अपना OSD रख लेते हैं, तो PA फोन उठाता है, हाँ मंत्री साहब कहाँ हैं? अभी वो बिजी है मीटिंग में, हम बात कर रहे हैं, बताओ क्या बात है। उसी प्रकार जब ऊपर वाले ज्यादा बिजी हो जाते हैं ना, चक्र सुदर्शन वाले, जय हो। तो इन महात्माओं को भेज देते हैं कि भैया हम तो बिजी हो गए, ये महापुरुष आ रहे हैं, इनमें ही हमारे दर्शन करो। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम। एक बात और बोल लें, कह दो, बोलो। रामचरितमानस में 2 पंक्तियां हैं। एक जगह लिखा आहा हा बिनो हरि कृपा, लेकिन दूसरी जगह बड़ी गजब की चौपाई लिखी, बोले पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता। चौपाई एक जैसी लग रही है पर अर्थ अलग अलग। एक चौपाई कह रही कि जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। अरे रुको तो, राजस्थान वाले तो घड़े गजब हैं भैया, घड़े गजब करवे। सुनो, एक चौपाई का अर्थ कह रहा बिनु हरि कृपा मिले नहीं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। पर दूसरी चौपाई कह रही जब तक पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे। अरे रुको तो, फिर गजब कर दिया भाई, भारी जल्दी में हो। इतना तो एलोन मस्क भी जल्दी में नहीं है। हाँ, एक अर्थ कह रहा कि बिना भगवत कृपा के संत नहीं मिलेंगे, दूसरी चौपाई का अर्थ कह रहा बिना पुण्य उदय के संत नहीं मिलेंगे। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, रहा होगा राजस्थान का, तो तुलसीदास जी से पूछा एक बात बताओ, एक ही रामायण में एक ही संतों के लिए 2 प्रकार की चौपाई ठोक दी तुमने। अब हमें संत मिल गए, अब हम ये निर्णय कैसे करें कि हरि कृपा से मिले हैं कि पुण्य उदय से। राजस्थान का आदमी तो ऊंचा होता ही है,
और वास्तव में ऊंचा होता है। राजस्थान की केवल माताएं वीरांगना नहीं होती हैं, पन्ना धाय जैसी पुरुष भर वीर नहीं होते। राजस्थान तो वो भूमि है, वहां के तो घोड़े भी चेतक जैसा वीर होता है। अरे घोड़ों की तो छोड़ो, हाथी भी राम प्रसाद जैसा होता है। राम प्रसाद जैसे हाथी को जब मुगल साम्राज्य अकबर के लोग हरण करके ले गए, हरण का किडनैपिंग, ठटरी के भरे, जब हमारे हिंदुत्व के योद्धा महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को ले गए, क्या गजब की हिंदूगिरी है राजस्थान के कंकड़ कंकड़ में। जरा देखना क्या उबाल मारता है हिंदुत्व का खून। वहां के युवाओं का, पुरुषों का, माताओं का, वीरांगनाओं का खून हिंदुत्व का नहीं है, वहां के हाथियों का खून भी हिंदुत्व का है। भूखा प्यासा रहा पर मजहब धर्म विरोधी के यहां पर पानी तक नहीं पिया। हाँ, तो राजस्थान वाले तो महान होते ही है। तो तुलसीदास जी संत मिल गए, निर्णय बताओ, हरि कृपा से मिले हैं कि पुण्य उदय से मिले? फंसे तो वही है ना। हमें लगा गोस्वामी जी भी फंस गए होंगे, पर बड़ा गजब का जवाब दिया। पता है क्या जवाब दिया? पूछो पूछो। तुलसीदास जी बोले, सुनो हे राजस्थानी महाराज, तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, संत चलकर तुम्हारे पास आए तो समझना हरि कृपा हुई है। तो परसों का एक हो सांचौर में जब हम कथा कर रहे थे, तब पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी कृपा करके पधारे थे। उस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हम जगन्नाथ जी में मिलेंगे। बिल्कुल सांची बता रहे, देखो हमें झूठ मूठ आती नहीं है। परसों जब आप आए तो बोले पहचान गए? हम की पहचाने से तो लग रहे आप। तो चाय वाय भाई, फिर बताओ कि हम सब लोग जो है जगन्नाथ जी में भागवत कथा, भीलवाड़ा में भी मिले, तो भागवत कथा का महोत्सव चल रहा है और आप आओ। पूज्य महाराज जी बैठे थे। हम कहा हम कोशिश करें, यहाँ के प्रशासन के लोग हमें ज़्यादा आना जाना नहीं देते हैं। अच्छा, उनकी भी खोरी नहीं है, उनकी भी मजबूरी है, हम बड़े उपद्रवी आदमी हैं। हम जहाँ जहाँ सो आग लगाओ, मतलब वैसी नहीं लगाओ था, हम विचारों की आग लगाते हैं। विचारों का मतलब हम तलवारों की लड़ाई पे भरोसा करते भी नहीं, हम केवल किसी लड़ाई पे भरोसा करते तो वो विचारों की लड़ाई पे भरोसा करते। तो आप परसों आए कि आपको आना है, तो कल तो हम विद गए। देखो सच बतावें, कल तो हम 12 बजे सोई के उठे, क्योंकि 7 बजे सुबह सोए थे। तो 12 बज गए, महाप्रसाद वहीं बैठे बैठे पाओ, तब तक कथा को समय होगा। कथा में वहीं हॉल के अंदर कथा है, तब तक पता लगो कि दरवाजे पे खूब 4-5-6 हजार लोग आ गए। सिक्योरिटी वाले हैरान हो गए, बोले आप निकलो। फिर हम कूदे, मतलब वैसे नहीं कूदे, नीचे निकल के गए, जाके फिर सबको सीताराम करी, फिर कथा करी। पर आज हम पूरी रात जगत रहे कि सुबह हमको हर हाल में समय पे कथा में जाना है। ऐसे आप सबके दर्शन भय जगन्नाथ क्षेत्र श्री भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की सानिध्यता में दर्शन हो रहे। यहाँ को ऐसो प्रताप है, जो भी पुरुषोत्तम तीर्थ में, पुरुषोत्तम महात्मा में, स्कंद महापुराण में जगन्नाथ महाप्रभु का स्पष्ट वर्णन है। जो भी एक रात यहाँ निवास कर लेगा वो भगवान के ही समान दिखाई पड़ने लगेगा। अच्छा, आपने जगन्नाथ जी के दर्शन करे? आपने भुजाएं देखी कैसी हैं? ऐसी नहीं, वर वधू को आशीर्वाद थोड़ी दे रहे, ऐसी हैं। पता है ई को अर्थ का है? तो मोह नया आइयो। जगन्नाथ जी कह रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हमने तो महाराज जी एक अर्थ और निकालो, बुरो न माने तो बतावे। हम जब दर्शन करवे गए तब हमने एक अर्थ और निकालो। हमने ऐसे दर्शन करे, ऐसे थे प्रभु जी,
भारी मोटे तगड़े हैं एकदम, जे आंखें, और पता ही इनकी आंखें बड़ी बड़ी कब भई। जसोदा मैया जब रानियों को कथा सुना रही थी ठाकुर जी की बाल लीलाओं को, तो ठाकुर जी और दाऊ भैया आए गए। बाई समय थे देखो मैया तो बड़ी भाव विभोर है के कथा सुना रही, सोई ठाकुर जी की आंखें फटी रह गई, बड़ी बड़ी है गई। भैया लोग तो कहबे जसोदा मैया की ताई उनकी कथा सुनावे के कारण इनकी आंखें बड़ी बड़ी है गई। हमको तो जे लगे जे बड़ी बड़ी आंखें करके जगन्नाथ जी में इसलिए बैठे कि वो देख रहे कौन कौन आओ है। हाँ, और राजस्थान से कौन कौन आओ है, चेक कर रहे एक एक से, और कौन कौन नहीं आओ, एक एक ने देख रहे। भैया हम तो जब दर्शन करवे गए हमें तो दूसरे दर्शन भय, दूर से बड़ो आनंद आओ। ऐसे भगवान जी हाथ करें तब को कहवे कि नहीं नहीं भगवान बुला रहे, हमें ऐसे दर्शन नहीं भाई, हमें थोड़ा उल्टे भाई, अपने मन की बता रहे, उल्टो ना लियो, हमारे मन में जो बीती हम बता रहे। भगवान ऐसे दर्शन करें थे, हमें तो ऐसे दर्शन भाई। बोले भैया जितने भगत हैं सब हाथ के नीचे तो निकले आओ। भगवान के पीछे है संसार और सामने है सार, पीछे है संसार सामने है सार। तो हम तो फंसे थे संसार में, भगवान ऐसे हाथ करें, एक हाथ डारो बागेश्वर बाबा निकाल लो, तो दोनों हाथ उनके नीचे से भक्तों को निकालने के लिए ही जगन्नाथ महाप्रभु दोनों भुजा पसार करके बैठे हुए हैं। बोल जगन्नाथ भगवान की जय हो। ऐसे नीलांचल निवासी भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की शरण में हम सब, आप सब 7 दिन रुके रहे। आज पूर्णाहुति, आज पूर्णाहुति। कितना सौभाग्य है आप सबका भैया कि आपको 7 रातें रुकने का मौका मिला और उनकी ही मधुर मंगलमयी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इतने सरल व्यास जी, बड़ा स्वभाव सरल है, एकदम सहजता और गुरु के प्रति अद्भुत निष्ठा। ऐसे आचार्य राम स्नेही परंपरा के पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी के मुखारविंद से आपको कथा सुनने को मिली। हम तो क्या बताएं भैया, हम तो बहुत प्रसन्न हैं आप लोगों का देख के। और परम पूज्य श्री अनंत श्री भूषित दक्षिण भाग में विराजमान पूज्य श्री रमता राम बाबा जी महाराज जी का आशीर्वाद आप सबको मिल रहा, इनकी सानिध्यता है। और भैया जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। विचार करो, पहला सौभाग्य तो है कि हम लोगों को मनुष्य तन मिला। सोचो भैंसिया बने होते तो क्या कथा सुन रहे होते, भैंसिया बने होते तो क्या सुन रहे होते हैं, कुर्सी वाले हिला के कह रहे हो धन्य है बड़े आदमी, राजस्थान के हो क्या, तो ठीक है फिर आई एम सेटिस्फाइड। हाँ, विचार करो, पहला सौभाग्य मनुष्य का तन मिला। बड़े भाग्य मानस तनु दुर्लभम मानुषम देहे, भागवत में भी आया दुर्लभम मानुषम देहे। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम देहे। श्री प्रहलाद जी ने इस बात को कहा है। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग। पहला सौभाग्य मनुष्य तन मिला, और दूसरा सौभाग्य क्या है, भारत जैसा वतन मिला। विचार करो, मनुष्य जैसा तन तो मिल जाए पर भारत जैसा वतन ना मिले तो बढ़िया दिक्कत। जितने बजावे वाले बैठे सुन ले, चाइना में पैदा हुए होते तो क्या बजा रहे होते, पता करे ढींग ढूंढ जइया, और गाने वाले भी चिंग चंग चांग चंग छमा छमा। भगवान की कृपा देखो, मनुष्य तन, भारत जैसा वतन, और तीसरा सौभाग्य लिखो, पहला सौभाग्य मनुष्य तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, पर तीसरा सौभाग्य सनातन जैसा धर्म मिला। सोचो अगर तुम बालों में भय होते हमने कुछ बोला नहीं है, सुन लो मीडिया वालों, हम नॉट FIR एक्सेप्टेड, क्योंकि हमने किसी का नाम ही नहीं लिया है।
बाकी हमने जो बोला, तुमने जो समझा वो बात सही समझी है, पर हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है। सोचो अगर तुम उनमें पैदा भय होते तो क्या होता? चाचा की बिटिया से शादी कर लेते। उनके में एक ही ईमान है कि कोई ईमान ही नहीं है। एक भाई साहब अभी बयान दे रहे थे, बोले ये जो कुंभ की भूमि है ये जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो हमें खबर मिली, फोन आया कि गुरुजी ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमने कहा उनसे कह दो कि तुम्हारे अब्बा की नहीं है, ये हमारे बब्बा की है। क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रारंभ भारत से नहीं हुआ, अरब देश से हुआ है। अब भारत तो गोपाल की भूमि है, तो यहां तो सब गोविंद जी का है। तो हमने तो दी है, जो तुम्हारे पास है भी वो हमारी दई भाई है। ये उदारता समझो कि हमने तुम्हें दी है नहीं तुम पे कछू हलुआ, है तो तुम्हारी अलग देश हैं, बटे भय हैं। सनातन धर्म जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम एकमात्र ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मान करके जीता है। बाकी दुनिया के लोग व्यापार की दृष्टि से जीते हैं, हम सनातन धर्मावलंबी परिवार की दृष्टि से जीते हैं। सब हमारे अपने। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। हिंदुओं और राजस्थान के प्रियजनों, हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करें, भैया बुरा ना मानना। मुसलमानों को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है। हिंदुओं के घटने का, मिटने का, सनातन धर्म के टूटने का एकमात्र कारण है, हिंदुओं के बच्चों को ना गीता का ज्ञान है ना पुराण का ज्ञान है। एकमात्र कारण है। हम सिर्फ दिखावा में मर रहे और हम चिल्ला रहे हम तो आदि से हैं, अनंत से हैं। धीरे धीरे तुम इतने से बचोगे। कश्मीर से भगाए गए, 8 राज्यों में तुम अल्पसंख्यक हो गए। मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में तुम जो है अल्पसंख्यक हो गए। पाकिस्तान में 22% से तुम 2% हिंदू बचे। इंडोनेशिया, सुरेनाम, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, यहां तुम घट गए। धीरे धीरे भारत में भी घट जाओगे, बट जाओगे, कट जाओगे, मिट जाओगे। अभी भी मौका है। कथाओं से तो सनातन का प्रचार होना है, लेकिन जब तक तुम हिंदू होकर के हिंदुत्व पर गर्व नहीं करोगे तब तक सनातन धर्म नहीं बचेगा। इसलिए इस बार के महाकुंभ के पहले एक हमने पदयात्रा निकाली 160 किलोमीटर की, और उसका उद्देश्य यही था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और मंदिरों के बाहर बोर्ड टंगा रहता है कि कृपया जूते चप्पल उतार कर बाहर आएं। हमारी सोच थोड़ा उल्टी है। हम चाहते हैं कि मंदिरों के बाहर ये भी बोर्ड टांगे जाएं कि अपनी जाति बाहर छोड़कर आए। हम सब हिंदू हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। जब तक हम अपने आप पर गौरव नहीं करेंगे, हम तर्कवादी नहीं बनेंगे, अपने बच्चों को गीता रामायण की चर्चाएं नहीं पढ़ाएंगे, पुराण उपनिषद आदि का ज्ञान नहीं देंगे, तब तक हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं बचेगा। हिंदुओं को AI के बाद HI की जरूरत है। किसकी? AI के बारे में जानते हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी का नाम है AI। आजकल बड़ा तहलका मचा रखा है। हमने नया प्लान बना लिया, हमने कहा हम लाएंगे HI, हिंदुत्व इंटेलिजेंस। तो किसी ने हमसे पूछा, पढ़े लिखे आदमी ने, कि ये हिंदुत्व इंटेलिजेंस क्या है? हमने कहा इसके 3 रूप होंगे। फर्स्ट, यूनिटी ऑफ पावर, हिंदू एकता में रहेगा, एकता ही शक्ति है। दूसरा, हिंदू बिजनेसमैन हो और हिंदू इंटेलेक्चुअल हो। हिंदू पढ़ा लिखा हो, हिंदू बिजनेसमैन हो और हिंदू एक हो, तो लाखों साल विदेशी ताकतें लगी रहें पर हिंदुत्व का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है।
इसलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं, कथा सुन रहे, बहुत बढ़िया है। महाराज जी ने कथा कही, बहुत अच्छा है। अब आप लोग यही नहीं कि 7 दिन राधे राधे फिर आधे आधे, नहीं नहीं नहीं, इससे भला नहीं होने वाला है। तर्कवादी बनो, प्रज्ञावान बनो, प्रत्येक। अच्छा, सनातनी होने का मतलब क्या है? गुरु कृपा का प्रसाद पा लेने के बाद सनातनी होने का मतलब ये है तुम्हारे गले में सोने की चैन हो या ना हो, पर चैन से सोने को जरूर मिले। ये बात ध्यान रखो। दूसरी बात, गुरु कृपा का मतलब ही यही है कि हम अपनी दुख की परिस्थिति को सुख में परिवर्तन करने की क्षमता ले आए। गुरु कभी भी परिस्थिति नहीं बदलते, गुरु मन स्थिति बदलते, और जो मन की स्थिति बदले वो गुरु है। जो मन की स्थिति बदले वो गुरु है। इसलिए भैया, आप कथा सुन रहे, बहुत अच्छा है। कथा पूरी हो गई, बहुत अच्छा है। आप आज घर जाओगे, और अच्छा है। फिर आओगे, बहुत बढ़िया है। पर एक प्रार्थना हम निवेदन करें, कृपा करके हमारे निवेदन को स्वीकार करो। 24 घंटे में 8 घंटे सोने को आप निकालते, 8 घंटे काम के लिए निकालते, 4 घंटे आप मनोरंजन के लिए निकालते, बच्चों के लिए निकालते। हमारी प्रार्थना है 24 घंटे में 1 घंटा हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुत्व के लिए निकालो। 1 घंटा हिंदुत्व के लिए निकालो। तुम्हारे मंदिरों में जो है कोई जाते ही नहीं। अब आजकल मंदिरों में घंटी बजाने वाले नहीं है, मशीनें हो गई। वो बजा दो तो ठन 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 ठन। एक जगह तो हम मंदिर में गए तो आरती करने वाली मशीन रख गई। हम कहे जय बजरंग बली, अपने आप ही वो ऐसे ऐसे दिया ले जाती है। चटकनी दबाओ, अपने आप आरती हो रही है, कुछ नहीं करना। इसीलिए तुम हैरान हो और तुम कहते हो कि हिंदू कैसे बचेगा। हिंदू बचेगा एकता से। 1 घंटा आपको भी देना पड़ेगा। तुम्हारी यही गलती है कि तुम अपने बगल में सुभाष चंद्र बोस को चाहते हो, खुद में नहीं चाहते। आपको स्वयं में हिंदुत्व के प्रति जागृति लानी पड़ेगी। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं। नीलांचल प्रभु निवासी भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की सानिध्यता में इस पावन पुनीत प्रांगण में श्री ठाकुर जी की मंगलमयी कथा आप सबने श्रवण की। एक सूत्र नोट कर लो, जीवन में बहुत काम आएगा। और वो सूत्र बड़ा प्यारा है, जो भी है वो बीत जाएगा। अच्छा हो या बुरा हो, एक दिन बीत जाएगा। बीतना सब कुछ है, बीत ही जाएगा। इसलिए बाकी तो सब ठीक है। तो पहला सौभाग्य मनुष्य का तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, और तीसरा सौभाग्य सनातन। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। तो आज से कौन कौन 1 घंटा का प्रण ले रहा है कि हिंदुत्व को बचाने के लिए 1 घंटा निकालेंगे? वाह, कुछ माताएं तो ऐसे हाथ खड़ा कर रही हैं जैसे कल ही बांग्लादेश जाना हो। अरे ऐसे उठाओ। वाह। अब पूछो 1 घंटा में करना क्या है? चौपाल लगाना है, अपने मित्रों को बात करनी है, फोन कॉल फ्री है, 1 ठैया डाटा का उपयोग करना है, 1 पोस्ट डालनी है कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। 1 घंटे में करना यह है, जो कुरीतियां हैं उनको मिटाना है। अपने समाज की जो कुरीतियां हैं उनको मिटाना है। हमें दूसरों को मिटाने के लिए अपनी ताकत नहीं लगानी, अपने में कमियों को जितनी हैं उनको मिटाने में अपनी ताकत लगानी है। तो कोई भी हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए मुस्कुराते हुए रहो। और हमको बहुत प्रसन्नता हुई आप लोगों के दर्शन करके, आप लोगों को देखकर। बहुत भाग्यशाली हो। दोबारा कभी समय मिलेगा फिर कथा सुनाएंगे, भगवान की कृपा है। राजस्थान के ही हो कि अगल बगल के भी? सब राजस्थान के। अच्छा, मध्य प्रदेश से भी हैं? जाओ एमपी वालों, हमारी तरफ देखा जाओ भैया, हम भी एमपी के हैं। अच्छा, गुजराती छे? तमो केम छो? मजामा बधानु केम छो? वाह, खूब। हमारा राजस्थान से बड़ा प्रेम है भैया, घड़ा प्रेम है। खूब राजस्थान जाते हैं, जब भी दाव लगता है कथा सुनाने के लिए पहुंच जाते हैं। राजस्थान के लोग भी बड़े जय जय होते हैं, बड़े मस्त होते हैं। हाँ, अब मीराबाई के यहाँ कथा सुनानी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कृपा। तो
आप सबके दर्शन भय, खूब मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, यही जिंदगी है। बाकी जो भी है क्या बीत जाएगा। बहुत ज़्यादा इस पर नहीं रहना कि जो है वो स्थायी। हमारे पहले ना हम स्थायी थे, तुम्हारे पहले ना तुम स्थायी थे। हमारे जिस मकान में हम रहते हैं, हमारे पिताजी रहते थे, पिताजी के पहले दादाजी रहते थे, दादाजी के पहले उनके पिताजी रहते थे, फिर उनने खरीदा था, फिर उनके पता ही नहीं किसका है। हमारे बाद में हो सकता हमारे बच्चे रहे, फिर बच्चे निकम्मे निकल आए, हो सकता बेच दे तो कोई और रहेगा। किसी का कुछ है नहीं है, जो भी है बीत जाएगा। और संसार में बस यही प्रकृति का नियम है, इसलिए बहुत मुस्कुराते हुए रहो, हंसते रहो। 4 दिन की जिंदगी है। अच्छा, कैमरा वाले को देखा, अब आजकल के तो कैमरा चल गए सेल्फी, ये मोटेड़ो करो। पहले चलते थे कैमरे, हाँ, एक दिन पहले बता दो तब वो दूसरे दिन आता था रील वाला। दिन भर पाउडर लगा लगा के हैरान हो जाते थे। 8-10 बार पाउडर लगाओ, फिर बालों को ठीक करो, फिर पीछे एक साड़ी टांग लो, फिर वो खींचता था। और भले ही अनपढ़ गंवार हो, निखट्टा, पर वो कैमरा वाला एक शब्द जरूर बोल देना, प्लीज स्माइल। और वो ऐसे बैठता था जैसे बिल्कुल अष्टावक्र बन गया होगा। प्लीज स्माइल। और भले ही आगे के लगे को इसके बाद कुछ ना आता, और उसे खुद ना पता हो कि स्माइल का मतलब क्या होता है, हाँ, लेकिन ये जरूर बोलेगा प्लीज स्माइल। और जब 8-10 दिन बाद फोटो मिलती थी धुलकर कागज में, हम लोग अपनी फोटो देखे, और शादी के लिए जो फोटो जानी हो, पर तो पूछो ही मत, क्या गजब की फोटो। भैया थोड़ा सा मुस्कुराने से जब चित्र बढ़िया आ गया, जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, जिंदगी भी बढ़िया आ जाएगी। इन्हीं सूत्रों के साथ मुस्कुराते रहो। जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद पाया, सबने पाया। महाप्रसाद की बड़ी महिमा है, हाँ, बहुत खूब महिमा है भैया जगन्नाथ मां। अब भैया देखो, हमको लगी भूख, शरीर गया हमारा सूख, इसलिए अब हम चाहेंगे विदा, फिर आएंगे, फिर परेशान करेंगे आपको। पर हाँ, 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। समस्त, अरे एक बात तो भूल ही गए जल्दी, अरे रुक तो जाओ भाई साहब, एक बात भूल गए। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आपके बागेश्वर धाम में 251 बेटियों का विवाह है। हमारी तरफ से पूरे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के जितने श्रोता हैं सबको निमंत्रण है। उन बेटियों का विवाह है जिनके माता पिता नहीं हैं। और भारत का एकमात्र तीर्थ बागेश्वर धाम ऐसा है जहाँ की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। पिछली बार हर बेटी को मोटरसाइकिल दी थी एक एक। इस साल 251 बेटियों का विवाह है। सबको डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, कूलर, पंखा, मिक्सी, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, किचन सेट, चूल्हा, गैस सिलेंडर, बेलन, उर्सा, ठाकुर जी, रामचरितमानस, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, एक एक सिलाई मशीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की दी जा रही है। और 8 से 10 लाख लोग आते हैं, तो आप लोग भी हमारे परिवार के सदस्य हो, हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। टाइम मिले तो 26 फरवरी को बालाजी के दर्शन, तुम्हारे यहाँ भी 2 बालाजी हैं, सालासर और मेहंदीपुर, पर भैया हमारे मध्य प्रदेश में एक ही है, बागेश्वर। वे भी अपने कम नहीं है। हाँ, हनुमान जी भी बड़े अद्भुत हैं, तो आप उनके भी दर्शन कर लेना। सब समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमारा तो स्वभाव है ऐसा बोलने का। हमारे बहुत सालासर भगवान की, बालन मेहंदीपुर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की खूब कृपा है। तो अगर समय मिले तो दर्शन करने को आ जाइयो, निमंत्रण भी स्वीकार है। अपनो ध्यान रखो, स्वास्थ्य को ध्यान रखो और हंसा करो।
मैं आया था के, हाँ महाराज जी ने हमें राजस्थानी सिखा दी है। मैं आया था के, मैं आज माँ के। और हाँ हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। मुस्कुराओ। जगन्नाथ महाप्रभु की हमें कथा सुनानी है, हम आई भी। अब सीताराम कहो। पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। बागेश्वर धाम की जय। सद्गुरु श्री भगत राम जी महाराज की जय। महापुरुषों ने, स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी अनुभववाणी में एक बड़ा सुंदर पद कहा है कि और मिलाप मिले नित ही नित, दुर्लभ मेल हरिजन को, जिनके दर्शन त्रय ताप मिटे, मल धोय के दूर करे मन को। महाप्रभु कहते हैं कि और मिलाप तो सारे जीवन में मिलते रहते हैं, परंतु ऐसे संतों का दर्शन और मिलाप बड़ी मुश्किल से होता है। और दर्शन हो जाए और मिलना हो जाए तो महापुरुष लिखते हैं कि एक जन्म के पाप साधु सुनता ही जावे, दर्शन करत ही बार जन्म सो के जो बिलावे। अगर संतों का नाम सुन लें, बागेश्वर धाम के हमारे शास्त्री जी बागेश्वर बाबा सुन ले कि वहां पर हैं, तो समझो एक जन्म के पाप तो हमारे समाप्त हो गए। और दर्शन कर लें तो 100 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। फिर आगे बड़ी सुंदर उक्ति फरमाइए कि वचन संभाषण किए बहुर कछु रहे न पासे। अगर उनके मुखारबिंद से अगर हरि चर्चा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, ये भी जन्म जन्मांतरों के पुण्योदय से प्राप्त होता है, और ये प्राप्त हो जाए तो फिर हमारे पास में बाकी पाप का कोई पन्ना बचता ही नहीं है, सारे समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप तो समाप्त हो जाते हैं। तो आज आप लोगों ने ये सत्संग का लाभ प्राप्त किया, दर्शन किए, और सुनने की बात तो पहले पूरी हो गई है, कहाँ विराज रहे हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने सत्संग श्रवण किया, दर्शन प्राप्त किए। और महाराज हम साधु हैं, साधु का काम तो मांगने का ही होता है। आपसे YouTube पे देखते हैं, दरबार लगता है जब बालाजी का, तो दुनिया भर के लोग दुनिया भर की चीज़ें मांगने के लिए आते हैं। पर मैं इतने भक्तों की साक्षी में, बालाजी महाराज की साक्षी में आपसे एक चीज़ मांगता हूँ कि हमारे संत को, दिग्विजय राम को खूब तो भगवान की भक्ति मिले और खूब सनातन का प्रचार करते रहें और भक्ति का प्रचार करते रहें। ये बालाजी महाराज के चरणों में हमारी तरफ से आप अर्जी लगाइएगा। आपको तो प्रतिनिधि बना ही रखा है और आप कर ही रहे हैं। तो इतना ही बोल करके मैं भी अपने वचनों को विराम दूंगा। आप पधारे, सब भक्तों को दर्शन दिए और सबको धन्य किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और चित्तौड़गढ़ की तरफ कभी पधारना हो तो मीराबाई के दर्शन का बिल्कुल अवसर प्राप्त होगा। और बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। एक बार सभी जयकार करेंगे, बोलिए जगन्नाथ भगवान की।
हमारे श्याम जी, गौरव जी मंच पर आए। ये भगवान के मंदिर से ध्वजा प्रसाद लेकर के प्रणाम सब लोग दूर से करें, चरण न छुएं। धनंजय दूर से प्रणाम करें। ये हमारे टेंट वाले महाराज जी प्रणाम। जिसके पास कुछ नहीं उस पर हंसती है दुनिया, जिसके पास सब कुछ हो उससे जलती है दुनिया। अरे हमारे शास्त्री जी पर तो बालाजी की कृपा है, इसी के लिए तरसती है दुनिया, इसी के लिए तरसती है दुनिया। बस एक सबकी साक्षी लग जाएगी। अपने अपने मोबाइल जल्दी निकाल लो, फ्लश ऑन कर लो और मैं बोलूंगा भारत माता की, आपको जय करके अपने मोबाइल को हिलाना है। भारत माता की। अपने मोबाइल को बाहर निकालिए, फ्लश ऑन करिए। भारत माता की। हिंदू अखंड राष्ट्र की, हिंदू अखंड राष्ट्र की। अपने मोबाइल निकालिए, फ्लश ऑन करिए, सब बोलिए राम 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 राम। बोल बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की। एक बार सभी दोनों हाथ खड़े करके जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कोई भी खड़ा नहीं होगा और सभी भाव से प्रेम से, संगीत वाले सब इस तरफ आ जाएं। आइए, महाराज जी का प्रस्थान हो रहा है, सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहें और भगवान जगन्नाथ को याद करें। जगन्नाथ 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 चकानयन 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 लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन चकानयन लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे मेरी नाव सिर्फ एक तेरे हवाले, मेरी नाव सिर्फ एक तेरे हवाले, मेरी नाव सिर्फ एक तेरे हवाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। दोनों हाथ खड़े करके जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन चकानयन लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, बोलिए बागेश्वर बालाजी की, बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज।